हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बहुत दिन से सेबी के एस्पिरेंट्स जिन्होंने फेज़ 2 का एग्ज़ाम दिया है वो वेट कर रहे थे और अभी फाइनली रिजल्ट आ गया है। अभी हम देखते हैं और अलग अलग डिसिप्लिन में ना आप एक यहाँ से एक लेसन भी ले सकते हैं कि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। जहाँ पे बहुत भीड़ है वहाँ पे हम जा सकते हैं, या जहाँ पे बहुत रेयर लोग जाते हैं, कम लोग जाते हैं, वहाँ पे हम जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटी कम होगी, लेकिन फिर कंपटीशन भी कम होगा। तो ये आप पे डिसाइड है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ से देखते हैं कि जैसे रिसर्च में है और ऑफिशियल लैंग्वेज में है, जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। मेरे पहचान का तो कोई नहीं जो हिंदी में पढ़ रहा है, या कोई मतलब रिसर्च में एप्लीकेशन भी कम आए थे और लोगों ने भी मतलब कम फॉर्म भरे थे। तो उसका भी थोड़ा सा हम यहाँ पे लर्निंग ले सकते हैं, और इंटरव्यू में हम क्या क्या आपको ऑफर करेंगे वो भी मैं बताऊँगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो, टोटल जर्नलिस्ट में कितनी सीट थी? 62। तो ये जनरलिस्ट में अगर आप देखेंगे, वीडियो मैंने बनाया था और ये बहुत इजी है क्योंकि 3 टाइम से सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो इतने कैंडिडेट्स ने फेज़ 2 का एग्ज़ाम दिया था, और अभी जितनी वैकेंसी है 62 इंटू अगर आप 3 करते हैं तो वो एग्जैक्टली 186 आता है। तो जर्नलिस्ट टीम में उन्होंने एग्जैक्टली 186 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया। लीगल में अगर देखेंगे तो 5 पोस्ट के लिए 16 को बुलाया है। एक्चुअली 15 को बुलाना था, लेकिन क्या होता है, जो वहाँ पे कट ऑफ का कैंडिडेट जैसे मान लीजिए 15 नंबर का है, तो उसके और 16 वाले के मार्क्स सेम है, इसलिए उन्होंने 16 को बुलाया। यहाँ पे देखो, रिसर्च में देखो 2 पोस्ट है और 5 लोग उनको यहाँ पे मिले हैं, तो सिर्फ 5 लोगों को उन्होंने बुलाया है। और यहाँ पर अगर ऑफिशियल लैंग्वेज आप देखेंगे तो 2 पोस्ट है और 3 लोगों को बुलाया है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे तो 2 पोस्ट है, तो 2 ही लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो अभी मतलब इससे क्या हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, क्या होगा, ये पता नहीं है। और इसमें भी एक जो वैकेंसी है वो हियरिंग इम्पेयर्ड है, यानी कि जो हियरिंग को जिनको डिसेबिलिटी है वो है। अगर उनमें से वो होंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जैक्टली पता नहीं, कुछ बैकलॉग अगर वैकेंसी रहती तो वो अगले साल कवर की जाती है। अगले साल यानी कि जब आगे जाके वो रिक्रूट करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये अल्टरनेट ईयर में आता है। मतलब ट्रेंड के हिसाब से, ऐसा कोई फिक्स लिखा नहीं है कि अगले साल आएगा नहीं आएगा। ट्रेंड के हिसाब से अल्टरनेट ईयर आता है। तो जब अगला नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये अगर कुछ वैकेंट रहता है किसी भी कैटेगरी में, SC ST में या फिर फिजिकल हैंडीकैप में, तो उसको नेक्स्ट नोटिफिकेशन में कवर किया जाता है। तो यहाँ पर इंटरव्यू कोर्स में आपको क्या क्या ऑफर होगा, जैसे इंटरव्यू गाइडेंस की क्लासेस होंगी, उसके बाद डिस्कशन होगा लेटेस्ट टॉपिक पे। फिर उसके बाद आपका जैसे इंट्रोडक्शन क्या देना है, उसके लिए एक AI का टूल हमने डेवलप किया है, वो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मॉक इंटरव्यू होगा, फीडबैक होगा, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जैसे लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, जो लेटेस्ट टॉपिक है, सेबी के न्यूज़ है, सेबी सर्कुलर्स है, और पैनल में ये सारी फैकल्टीज़ रहेंगे, मैं भी इसमें रहूँगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई जनरल क्वेरीज है एग्जाम के बारे में, इंटरव्यू के प्रिपरेशन के बारे में, जनरल क्वेरी जो ना, मतलब कोई पर्सनलाइज नहीं है, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म पे हम पर्सनलाइज डिस्कस नहीं कर सकते। तो वो अगर है जनरल क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।